हेलो एवरीवन, आज हम लोग लूप में जो भी प्रैक्टिकल है वो करके देखेंगे और थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है लूप के अंदर। सबसे पहले कल हम लोग क्या देखे थे कि लूप देखे थे। लूप का काम क्या था, कल क्या देखे थे हम लोग, तो लूप देखे थे। तो लूप का काम क्या था, जब भी आप एक कोड को बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो तब आप लूप लगाते हो। यहाँ पे क्या लगाते हो, लूप लगाते हो। जब भी किसी भी चीज को, मतलब कोड है आपके पास, एक कोड है आपका लिखा हुआ, इस कोड को आपको क्या करना है, बार बार एग्जीक्यूट करवाना, मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवाना इस कोड को, तब हम लोग क्या लगाते हैं, लूप लगाते हैं। लूप कितने प्रकार का होता है, तो सबसे पहले आपका एक होता है फॉर लूप। क्या होता है, फॉर लूप। फिर आपका क्या होता है, तो आपका वाइल लूप होता है, वाइल लूप होता है। और क्या होता है आपका, तो वाइल लूप के बाद हमारे यहाँ पे क्या होता है, डू वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा और क्या होता है, तो फॉर ऑफ लूप होता है और फॉर इन लूप होता है। फॉर ऑफ लूप जो होता है हमारा एरे के लिए होता है, एरे एंड स्ट्रिंग के लिए होता है। क्या, एरे एंड स्ट्रिंग के लिए होता है। लेकिन जो आपका फॉर इन लूप होता है वो आपके ऑब्जेक्ट के लिए होता है। क्या होता है, आपके ऑब्जेक्ट के लिए होता है। सबसे पहला हमारे लूप में क्या है, फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है। फिर आपका आ जाएगा फॉर लूप है और एक होगा फॉर इन लूप। फॉर ऑफ लूप याद रखिए एरे और स्ट्रिंग पे काम आता है। फॉर इन लूप आपका ऑब्जेक्ट पे काम आता है। जब भी एरे का डेटा प्रिंट करवाना है, स्ट्रिंग का डेटा प्रिंट करवाना है, तो फॉर ऑफ से प्रिंट करवाओ। और फॉर इन जब भी ऑब्जेक्ट का की एंड वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो फॉर इन लूप के द्वारा प्रिंट करवाते हो। बाकी हम लोग समझते हैं फॉर लूप, फॉर वाइल, डू वाइल, इन सब का क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आ जाओ पेज पे। एक काम करते हैं, सबसे पहले एक नया फाइल बना लेते हैं हम, न्यू फाइल। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जेएस ये कौन सा है, 1 है तो 4 तक है, ये 5 वाला होगा, ये 6 है ना। तो जेएस हमारा 6.html। ठीक है, अब यहाँ पे अपना जनरेट कोड करते हैं और यहाँ आ जाओ। क्या करना है, तो हम एक पेज बना लेते हैं। किसका, पेज नहीं बनाते, काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा पेज हो जा रहा है। हम इसी में क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट का सारा कोड लिख देते हैं। क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, स्क्रिप्ट के अंदर यहीं पे हम क्या करते हैं, कोड लिखते हैं। अब क्या काम करना है हमको, तो हम फॉर लूप का प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, वाइल लूप का करना चाहते हैं, डू वाइल का करना चाहते हैं, फॉर इन का करना चाहते हैं और फॉर ऑफ का करना चाहते हैं। तो फॉर लूप, जैसे कि आपके पास नंबर है कि 1 से 10 तक का नंबर हमको आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवाइए। 1 से लेकर 10 तक का क्या करना है, नंबर को प्रिंट करवाना है। तो कैसे प्रिंट करवाएंगे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर लूप। फॉर लूप में क्या कहता है, पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो मतलब जो आप प्रिंटिंग करना चाह रहे हो 1 से 10 तक, वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इनिशियलाइज करो, हम लेट यहाँ पे लिखते हैं i=1। कहाँ तक ये चलना चाहिए, तो जब तक 10 के बराबर ना हो जाए या उससे छोटा रहेगा तब तक चलते रहेगा। तो i< 10। जैसे 10 से बड़ा होगा ना तब ये रुक जाएगा, फिर 11 को प्रिंट नहीं करवाना है, 1 से 10 तक प्रिंट करवाना है। उसके बाद हम यहाँ पे i++ डाल दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर ब्रैकेट में आएंगे और क्या करना है हमको, तो ये i को प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ पे कंसोल कर देते, क्या, console.log। डॉक्यूमेंट पे प्रिंट नहीं करवा रहे, पेज पे प्रिंट नहीं करवा रहे, हम डायरेक्ट कहाँ प्रिंट करवा रहे, तो आपके ब्राउजर पे प्रिंट, कंसोल पे प्रिंट करवा रहे। जो इंस्पेक्ट करके कंसोल हम लोग खोलते हैं ना, वहां पे हम प्रिंट करवा रहे। तो यहाँ पे हम आई को क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं, हम सेव करते हैं। अब जाते हैं कहाँ, ब्राउजर पे देखने के लिए। तो पहले तो गो लाइव करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे कंसोल पे आते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 से यहाँ तक क्या हो गया आपका, यहाँ तक आपका 10 तक आपका प्रिंट कर गया। तो ये होता है आपका क्या, जब भी आपको कंसोल यहाँ पे प्रिंट करवाना है 1 से 10 तक नंबर, तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा दिए। अब आपसे एक केस आया कि 1 से 10 तक नंबर प्रिंट नहीं करवाना है, 1 से 10 के बीच में जो भी इवन नंबर है उसको प्रिंट करवाना है। मतलब 2 4 6 8, बस यही प्रिंट करवाना है कहाँ हमको, अपने ब्राउजर पे। तो जैसे हम लूप तो चलाए 1 से 10 के बीच में, उसी में से हमको इवन नंबर निकाल के प्रिंट करवाना है। तब हमारे पास कंडीशन आएगा कि 1 आया, हमारा 1 प्रिंट होने के लिए आया, तो पहले उस 1 को चेक करो। क्या करो, उस 1 को चेक करो कि वो इवन नंबर है। अगर है तब हम ब्राउजर पे क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। तो हम यहीं पे ऊपर में क्या लगा लेंगे, कंडीशन इफ, कि क्या हमारा आई मॉड 2 करने पे, मतलब डिवाइड करने पे, क्या उसका रिमाइंडर 0 के बराबर है। अगर है तो इसको आप क्या करिए, इसको आप प्रिंट करिए, Ctrl+X और यहाँ पे Ctrl+V, सेव। अब यहाँ पे देखो हम क्या किए हैं, हम क्या किए कि हम
प्रिंट डायरेक्ट नहीं करवा रहे। 1 से 10 तक लूप तो चला दिए, 1 से अगर ये कंडीशन नहीं लगाए थे तो 1 से 10 तक तो प्रिंट किया था, लेकिन हम चाहते हैं 1 से 10 के बीच में जो भी इवन नंबर है ना उसको प्रिंट करवाना है। तो हम प्रिंट के पहले एक कंडीशन ऐड कर दिए कि हमारा आई 2 से डिवाइड करने पे क्या उसका मॉड 0 के बराबर आ रहा है, तो उसका प्रिंट करवाइए, वरना कुछ भी नहीं है, वापस कहाँ चले जाइए, अपडेट करने के लिए चले जाइए। ठीक है, हम फिर सेव करते हैं और यहाँ पे ब्राउजर पे आते हैं और यहाँ पे देखो 2, 4, 6, 8 और 10, 10 भी हमारा क्या है, इवन नंबर, तो यहाँ पे सब चीज आपका क्या हुआ, प्रिंट हुआ। तो ऐसे ही आप क्या करते हैं, लूप लगाते हैं, लूप के अंदर कंडीशन लगा दो, जहां जरूरत पड़े कंडीशन का, बात आ गया कि सीधा काम नहीं करना, कंडीशन पर बेस्ड काम करना है, तब वहां पे आप तुरंत लगा दो इफ। और अगर ऐसा होगा कि आई नहीं प्रिंट करवाना तो उसके बदले कुछ और प्रिंट करवाना, तो एल्स में लगा दो कि क्या प्रिंट करवाना चाहते हो। तो वैसे जहां जरूरत पड़े कंडीशन का वहां यूज कर लो। ये होता है आपका क्या, फॉर लूप। उसके बाद वैसी है कि यही काम हमको वाइल लूप में करना है। कहाँ करना है, वाइल लूप में करना है। तो हम यहाँ पे वाइल लूप भी लगा सकते हैं। देखो हटाते हैं यहाँ से और इसको हम क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं फॉर लूप। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं क्या, वाइल लूप पे। वाइल लूप में क्या बोलता है, सबसे पहले इनिशियलाइज करो, तुमको कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पे लेट आई इक्वल टू 1 से हम स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको कंडीशन चेक करना है कि आई जो है लेस देन इक्वल टू क्या रहना चाहिए, 10। उससे ज़्यादा होगा तो हम कंडीशन से बाहर निकल जाएंगे, मतलब लूप के बाहर निकल जाएंगे। हमारा कंडीशन यहाँ पे फॉल्स, हम लूप के डायरेक्ट बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे तब तक क्या करना है, तो हमको यहाँ पे 1 से 10 तक का नंबर प्रिंट करवाना है। हम कंसोल पे प्रिंट करवाते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, आई को प्रिंट करवा देते हैं। आई को क्या करते हैं, हम प्रिंट करवा देते हैं। हम सेव करते हैं, उसके बाद जाते हैं कहाँ, ब्राउजर पे। क्या सेव नहीं है, एक सेकेंड, सेव है। उसके बाद जाते हैं कहाँ, ब्राउजर पे। हम इसको क्या कर लेते हैं, ये भी रिलोड हो रहा है, इतना लेट क्यों लग रहा है। ओके, अपडेट नहीं है यहाँ पे। देखो आई लेस देन तो हमेशा हमेशा 1 है, ये इनफाइनाइट लूप हो गया। क्या हो गया, इनफाइनाइट लूप हो गया कि आई हमेशा लेस देन क्या है, 10 है। 1 हमेशा लेस देन 10 है, कभी ये अपडेट हुआ ही नहीं, और अपडेट हुआ नहीं तो कभी ये बड़ा हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे हम आते हैं और आई प्लस प्लस क्या करते हैं, हम इसको अपडेट करते हैं। आई प्लस प्लस लिखे, मतलब आई इक्वल टू आई प्लस 1। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं कहाँ, ब्राउजर पे। तो यहाँ पे आते हैं। अब तो हम क्या किए, ठीक है, हमारा तो सही है, आई प्लस प्लस हम कर दिए हैं। एक सेकेंड, हाँ ये 1 1 1 हमारा, इसको क्या करना होगा, कट कर दो, रुक जाओ। उसके बाद क्या करो, इसको फिर से इंस्पेक्ट कर लो। यहाँ पे क्या हुआ है कि आई प्लस प्लस क्या हो रहा है, एक बार हम फिर से इसको क्या कर लेते हैं, रिलोड करवा लेते हैं। गो लाइव यहाँ पे, और आते हैं कंसोल पे। इसके किस पे, कंसोल पे, मतलब इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ से कंसोल। तो देखो 1 से 10 तक हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया, कुछ हुआ नहीं था। इसके पहले क्या हो गया था, हमारा इनफाइनाइट लूप चल गया था। और यहाँ पे हम आई प्लस प्लस नहीं लगाए थे, इसलिए ये कहाँ चला गया था, इनफाइनाइट चला गया था। कभी आई हमारा अपडेट हुआ ही नहीं था, और आई हमेशा 10 से क्या हो गया था, छोटा हो गया था। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं करेगा ये लूप के बाहर नहीं निकलेगा। जैसे ही आपका कंडीशन फॉल्स होगा ये लूप के बाहर निकल जाएगा। तो ये होता हमारा क्या, लूप होता। अब उसके बाद यहाँ पे समझो क्या, डू वाइल को, अगर सेम काम हमको डू वाइल में करना हो तो कैसे करेंगे, तो बस हम इसको क्या करते हैं, कमेंट करते हैं और यहाँ पे आते हैं डू वाइल को समझते हैं। यहाँ डू लिखे, उसके बाद क्या बोलता है कि सबसे पहले आप यहाँ ऊपर में इनिशियलाइज करिए। तो ठीक है, हम इनिशियलाइज करते हैं, लेट आई इक्वल टू, हम 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1 से लेकर 10 तक हमको प्रिंट करवाना है। उसके बाद ये बोलता है पहले काम लिखिए। तो हमको काम क्या है, हमको कंसोल करवाना है। क्या करना है हमको, तो कंसोल डॉट लॉग करवाना है। क्या लॉग करवाना, तो इस आई को हमको प्रिंट करना है। चलो ठीक है। उसके बाद बोलता है कि यही नीचे में क्या करो, आप अपडेट कर दो। ठीक है, हम अपडेट कर देते हैं, आई प्लस प्लस हम +1 से अपडेट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे वाइल लूप लगाएंगे, और ये बोलता है यहाँ लास्ट में आप कंडीशन दे दो। तो आई लेस देन हमारा कितना होना चाहिए, तो 10 होना चाहिए। इससे जैसे ज़्यादा होगा, 10 होना चाहिए, और इससे जैसे ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, लूप से बाहर निकल जाएगा, मतलब इस वाइल से बाहर निकल जाएगा, और यहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे 11 हुआ हमारा, आई कहाँ चला गया, 11 हुआ तो ये लूप से बाहर हो जाएगा और लूप दोबारा चलेगा नहीं। तो ठीक है, अब इसको हम सेव करवाते हैं। सेव तो है, ठीक है, हम एक बार ब्राउजर पे जाते हैं और यहाँ पे 1 से 10 तक हमारा क्या है, यहाँ पे प्रिंट करके हम इसको हटा देते हैं, पुराना वाला है। चलो
1 से 10। वैसे इसमें भी हमको क्या करना हो कि आई प्रिंट करने से पहले हमको चेक करना है कि इवन हमारा आई हमारा इवन है तो हमको प्रिंट करवाना है, नहीं तो नहीं प्रिंट करवाना है। तब यहाँ ऊपर में आप क्या करो, कंडीशन लगाओ कि इफ क्या आपका आई डिवाइड करने पे 2 से डिवाइड करने पे क्या उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर आ रहा है तब बहुत अच्छा, इसको क्या करो आप प्रिंट कर दो, वरना ऐसा कुछ भी मत करो आप। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं कहाँ, ब्राउजर पे। तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 10 यहाँ पे क्या हो गया आपका प्रिंट हो गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, किसमें, डू वाइल लूप में। जब वाइल लूप लगाते कब है, जब हमको प्रिंट करवाने से पहले कंडीशन को चेक करना होता है, तब हम कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वाइल लगाएंगे। डू वाइल का मतलब है कि कोई काम करने से पहले हम एक बार उसको फ्री छोड़ देंगे कि एक बार एग्जीक्यूट हो जाओ कंडीशन गलत होने के बावजूद भी, उसके बाद फिर हम कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद फिर एग्जीक्यूट नहीं करने देंगे। तो ये कहता है डू वाइल कि हम पोस्ट चेकिंग है, हम पहले एक बार एग्जीक्यूट करने देंगे, उसके बाद फिर एग्जीक्यूट करने नहीं देंगे। उस समय हमको क्या लगाना होता है, डू वाइल लूप लगाना होता है। उसके बाद आएगा आपका कौन सा, फॉर ऑफ लूप और फॉर इन लूप। फॉर ऑफ तब समझोगे जब आप एरे समझ रहे होगे, एरे आपको आएगा तब आप फॉर ऑफ सीख जाओगे। अब स्ट्रिंग आएगा तब भी आप फॉर ऑफ सीख जाओगे। वैसे फॉर इन का मतलब होता है कि जब आप ऑब्जेक्ट पढ़ रहे होगे तब आप क्या सीख जाओगे, फॉर इन लूप। तो हम लोग क्या करेंगे कि कल के क्लास में एरे पढ़ेंगे, एरे और स्ट्रिंग पढ़ने वाले हैं। एरे स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो उस पर फॉर ऑफ लगा लेंगे। उसके पिछले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट पढ़ने वाले, ऑब्जेक्ट पे हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर इन लूप लगाएंगे। तो ज़्यादा आपको वैसे समझ आएगा, ऐसे हम कुछ भी दे के समझा दे तो नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी 3 लूप समझते हैं। क्या समझे, एक फॉर लूप समझ गए, यहाँ पे वाइल लूप समझ गए, और यहाँ पे आपका डू वाइल लूप समझ गए। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन क्या है कि आपको एक 5 का टेबल प्रिंट करवाना है। क्या क्वेश्चन है कि हमको 5 का टेबल ब्राउजर पे क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो कैसे करवाएंगे, तो 5 का टेबल प्रिंट करवाना है। देखो यहाँ पे तो सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे लेट, कहाँ तक 5 का टेबल कहाँ तक प्रिंट होता है, तो हम बोलेंगे 5 1 जा 5, 1 से स्टार्ट होता है, और 5 10 जा 50, 10 पे खत्म होता है। मतलब 1 से स्टार्ट होता है और लूप कहाँ तक चलता है, 10 तक चलता है। तो यहाँ पे आई इक्वल टू क्या लिखे 1। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन क्या है कि वाइल में क्या, तो आई हमारा लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। उससे 11 जाएगा 11 पे जाएगा, तो 11 पे क्या होगा, प्रिंट नहीं होगा। ऐसा 5 11 जा हम लोग नहीं करते, 5 10 पे हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, तो हमको कंसोल करवाना है। क्या कंसोल करवाना है, तो लिखो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। हमको लिखना है ऐसे है, बताते कैसे हमको लिखना है, हम बताते हैं। यहाँ पे हमको ऐसे लिखना है 5 × 1 इक्वल टू 5, ऐसा हमको आंसर आना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये 5 लिखा होना चाहिए, इंटू लिखा रहना चाहिए, 1 लिखा रहना चाहिए, इक्वल टू और 5 ऐसा लिखा होना चाहिए। तब क्या करें, तब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम 5 हम क्या करते हैं, n में स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे ही हम क्या करते हैं, 5 स्टोर कर लेते हैं। लेट n इक्वल टू 5 हम स्टोर कर लिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम डबल कोट्स के अंदर हम 5, चाहे हम डायरेक्ट n लिखते हैं, n जैसे लिखेंगे तो 5 हमारे ब्राउजर पे प्रिंट होगा। उसके बाद इसमें हमको प्लस ऐड करना है क्या, तो इनटू, ये जो इनटू का सिंबल आप देख रहे हो, ये इनटू का सिंबल हमको ऐड करना है। तो हम यहाँ से x ऐड कर देते हैं, ये भी हमारा इनटू जैसा है। उसके बाद प्लस हमको करना है, प्लस हमको क्या करना है, तो हमको 1 करना है, मतलब ये i करना है। तो यहाँ से आई, उसके बाद आई के बाद ये आई फिर अपडेट करेगा तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ऐसे। उसके बाद हम यहाँ पे इक्वल करना चाहते हैं, तो इक्वल भी प्लस करना है, प्लस यहाँ पे इक्वल टू डाल दिए। और क्या करना है, तो प्लस हमको 5 n × i का डिवीजन चाहिए। जैसे यहाँ पे एक बार देखो, मल्टीप्लीकेशन सॉरी डिवीजन नहीं, तो 5 × 1 5 × 2 10, ऐसा हमारा आंसर चाहिए। मतलब n × i का यहाँ पे क्या चाहिए, आंसर चाहिए हमको। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, n × i इतना, और i अब खुद को क्या करेगा, बार बार अपडेट करेगा, i प्लस प्लस। चलो अब सेव करते हैं, जाकर ब्राउजर पे देखते हैं। 5 1 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50, लास्ट कहाँ खत्म हो गया, 50 तक खत्म हो गया। तो हम देखें कि हमारा i 1 से स्टार्ट होता है, खत्म हो जाता है हमारा 10 पे। हमेशा 1 से इंक्रीज करें, 1 से इंक्रीज किए, हर बार हम n में क्या रखे, 5 रखे। और यहाँ पे आउटपुट ये n में 5 है, इंटू i में 1 है, 5 और n का इंटू करके रिजल्ट, ये हमारा n का वैल्यू है, ये हमारा i अपडेट कर लिया, 2 हो गया। और यहाँ पे 5 2 जा, यहाँ पे n × i का रिजल्ट है। यहाँ पे ऐसे हम भी लिखें, तो यहाँ पे भी वैसे लिखा हुआ है।
तो ऐसे आप क्या करते हो, 5 का टेबल ऐसा जहाँ भी प्रिंट करवाना हो तो ऐसे आप प्रिंट करवा सकते हो। ऐसा ही काम है, जो एक काम हमको बार बार 515 करके रुक नहीं जाना है, हमको चलते रहना है। जब तक हमारा 10 ना आ जाए तब तक हमको क्या करना है, चलना है। या मल्टीपल टाइम हम एक ही चीज़ को क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हर टाइम हम इनटू ही करवा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी करवाना होता है तो हम क्या लगाते हैं, लूप लगाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ हो सकता है कि जैसे हम आगे कल हम लोग एरे देखेंगे, तो एरे में क्या होता है, देखो एक बात समझो। यहाँ पे हम मान लीजिए कि लेट, हम कार्ट का वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। कार्ट में जो जो आइटम है, मतलब जो भी आइटम का प्राइस है उसको ऐड करके टोटल अमाउंट निकालना चाहते हैं। तो हमारा एरे इस तरह से डिफाइन होता है, ये बिग ब्रैकेट के अंदर। और यहाँ पे पहला हमारा 200 का है, दूसरा हमारा 50 रुपये का, तीसरा हमारा 300 रुपये का आइटम कुछ कुछ है। और इन्हीं को हमको क्या करना है, ऐड करके हमको सम में दिखा देना है। मतलब जो टोटल प्राइस होगा उसमें हमको क्या करना है, दिखाना है। तब कैसे करेंगे, तब यहाँ पे आपको ये चलाना आना चाहिए, इंडेक्स पता होना चाहिए, लेंथ निकालना आना चाहिए, तब हम इसका काम को कर सकते हैं। तो ये सब काम हमारा किससे हो जाएगा, आराम से लूप से हो जाएगा। तो अभी हम लोग, हमारे पास एरे का कंसेप्ट है, ना हमारे पास स्ट्रिंग का कंसेप्ट है, इसलिए हम फॉर ऑफ नहीं बता रहे। हमारे पास ऑब्जेक्ट का भी कंसेप्ट अभी नहीं है, इसलिए हम फॉर इन भी नहीं बता रहे हैं। तो अभी हमको समझ आ गया कि फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप होता है। कल हम लोग प्रॉपर एरे और स्ट्रिंग दोनों पढ़ेंगे और उस पर फॉर लूप कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। और उसके बाद की क्लास में हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अभी आपको कोई भी डाउट होगा